आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। इस बुलेटिन का आज का शुमारा लेकर मैं यासीन गानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र डालें। इंडो चाइना सरहदी कशीदगी को लेकर वज़ारत ख़ारिजा का बयान, दोनों मुल्क सरहदों पर अमन कायम करने पर मुत्तफ़िक। पीपल्स अलायंस गुपकार एलामिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बयानात जारी और सारी, कहा ये अली बाबा 40 चोरों की जमात है। फौज की तरफ से नौजवानों और बच्चों को खेल कूद की तरफ रागिब करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी, कई मकामात पर मुकाबले मुनक़द। और अमरीकी तारीख में पहली बार खातून नायब सदर मुंतखब, अमरीकी अवाम का किया शुक्रिया। और नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। खबरों की शुरुआत इंडो चाइना सरहदी कशीदगी के हवाले से करते हैं। इस हवाले से आप तक बड़ी खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भारत और चीन मशरकी लद्दाख में LAC पर अमन कायम करने और तमाम मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है कि 6 नवंबर को दोनों मुल्कों के फ़ौजी सतह की जो मुलाकात थी वो मुस्बत नताइज पर इख्तिताम पजीर हुई। दोनों मुल्कों ने सरहदों पर अमन कायम करने और मुखर्रिफ होने पर इत्तेफाक कर लिया है। 8वीं दौर की कमांडर सतह की यह मुलाकात चशूल में मुनक़िद हुई। यहाँ दोनों मुल्कों के दरमियान मुलाकात में अमन और फ़ौज को वापस बुलाने पर तामीरी तबादला ख्याल हुआ। बयान के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन दोनों ममालिक के रहनुमाओं की तरफ से तय पाने वाले अहम इत्तेफाक़ राय को पूरी शिद्दत से नाफिज करने, फ्रंट लाइन फ़ौजी दस्तों को तहम्मुल का पाबंद बनाने और गलत फहमियों पर कदगन लगाने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों फ़रीक़ फ़ौजी और सफारती सतह पर मुलाकातों के ज़रिए मसाइल को हल करने पर राज़ी हो गए हैं। वाज़ेह रहे दोनों मुल्कों के दरमियान एक और दौर का इजलास बहुत जल्द मुतवक्का है। तो नाज़रीन किराम, ये थी इंडो चाइना सरहदी कशीदगी के हवाले से खबर। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात आखिरकार एक फैसला कुन नताइज पर इख्तिताम पजीर हुए। जो बाइडन ने 1 करोड़ से ज़्यादा वोट हासिल करके अमरीकी सदर का एजाज़ अपने नाम कर दिया। अपने खिताब में जहां जो बाइडन ने अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा किया, वहीं अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस ने, जो कि अमेरिका की तारीख में पहली खातून नायब सदर मुंतखब हुई, ने अपनी जीत को अपनी वालिदा से मंसूब करके न सिर्फ अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा किया बल्कि उन्होंने अपनी वालिदा का भी शुक्रिया अदा किया है। अमरीकी नायब सदर का कहना था कि उनकी माँ श्यामाला 19 साल की उम्र में भारत से यहाँ आई, ताहम उसे ये मालूम नहीं था कि उनकी बेटी अमरीका में रहकर इस ओहदे पर फाइज हो सकती है। उन्होंने अमरीका की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका उनका मुल्क एक अजीम मुल्क है और ऐसा यहाँ मुमकिन है। अमरीकी नायब सदर ने अपने खिताब में औरतों की जनरेशन, रंग व नस्ल, ज़ात पात पर भी बात की और कहा कि इन सब बातों के बीच आज वो यहाँ खड़ी है। We are so grateful to Joe and Jill for welcoming our family into theirs on this incredible journey. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment. But she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, black women, Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often, too often, overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy.
تو नाज़रीन किराम ये थी अमेरिका में सदारती इंतखाबात के हवाले से खबर। एक और खबर का रुख करते हैं, ज़िला शोपियां का रुख करते हैं। यहाँ से आप तक ये खबर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ज़िला शोपियां के आगाम इलाके में आज फ़ौज की तरफ से स्वच्छ अभियान के तहत एक सफाई मुहिम और फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मकामी लोगों को माहिरीन की तरफ से सेहत और सफाई से मुतल्लिक जानकारी दी गई। इस मौके पर फ़ौज की तरफ से यहाँ मेडिकल कैंप में डॉक्टर साहिबान की खदमात भी मैसर रखी गई थी। मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने यहाँ फौज के इस प्रोग्राम की सराहना की है। जी, मैं सैयद अहदुल्ला सर आगम गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पे आर्मी ने एक इंस्टीट्यूट उठाया आगम गाँव में। ये आगम गाँव को मॉडल विलेज बनाना चाहते हैं। 44 आर यहाँ पे इंस्टीट्यूट उठाया सफाई का, जहाँ सफाई वहाँ खुदाई में गली को जो कि सफाई रखनी चाहिए। मतलब सफाई से बीमारी भी कम हो जाती है, मतलब बीमारी का खतरा भी ज़्यादा लाभ नहीं होता है। इसलिए यहाँ आगे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। हम आर्मी का बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि हमारे गाँव की सफाई बहुत अच्छी तरह से रखती है और हमारे आर्मी का बहुत थैंकफुल है। थैंक्स सो मच। ज़िला कपवारा का रुख करते हैं। ज़िला कपवारा से आप तक ये खबर पहुंचाते चले। ज़िला कपवारा में आज कई सियासी पार्टियों से वाबस्ता दर्जनों कारकुनों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ये कारकुनान लंगेट, वेलगाम, तारतपोरा और ज़िला कपवारा के दूसरे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। आज जहां एक तकरीब के दौरान उनका इस्तकबाल किया गया। मकामी भारतीय जनता पार्टी के सरकर्ता कारकुन जावेद कुरैशी और पार्टी लीडर डॉक्टर दिलशादा भी इस मौके पर वहाँ मौजूद रहे। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तमाम मेंबरों का जो आज कई पार्टियों से आए हैं, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हर हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइनिंग हो रही है हर ज़िले से, ये हमारे लिए खुशी की बात है और उन सियासतदानों के लिए ये एक बड़ा तमाचा है कि जो इनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस गरीब आवाम की ग्राउंड लेवल में खिदमत कर रही है, तो इसलिए हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। जो अभी डीडीसी इलेक्शन होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया है वहाँ से कि इलेक्शन लड़ने के लिए, जहाँ पे भी हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाअल्लाह रहमान, जो भी हमारे वर्कर्स हैं अपने कैंडिडेटों के साथ रहेंगे और बिल्कुल ग्राउंड लेवल में काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को जिताकर ही लेकर आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान बराए कश्मीर गुलाम अहमद मीर ने आज हंदवाड़ा में ज़राए इबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी पार्टियों ने हमेशा लोगों को धोखा दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर से मुतल्लिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि पीपल्स अलायंस, गुपकार एलामिया, अली बाबा 40 चोरों की जमात है और ये जमात जबकि पहले इंतखाबात में शमूलियत से इनकार करती थी, तमाम एक बार फिर इक़्तिदार की हवस ने उन्हें इलेक्शन के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि ये वही जमातें हैं जो दफ़ा 370 और 35A की बहाली तक इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार करती थी। जो ये 5-6 अली बाबा कंपनी के ये लोग बैठे हैं, इन्होंने कल जो ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम अब मुश्तरका तौर इलेक्शन लेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो ये नित्य चालें चलते हैं, आज तक यही करते आए। आई शुड से दैट दिस इज डिसीट पॉलिटिक्स। और आज तक इन्होंने यही सहारा लिया हमारी जम्मू कश्मीर में, इसी के सहारे इन्होंने 70 साल निकाले। मैं आपको बता के चलूँ कि इन लोगों का ईमान बिल्कुल नहीं है। ये कभी इस करवट बैठते हैं, कभी उस करवट बैठते हैं। कभी जब पता चलता है इनको कि हाँ लोगों ने अब रिजेक्ट कर दिया, अब कोई चारा नहीं रहा, तो अब दिल्ली वालों के पास गए। अब एक किस्म का सरेंडर इन्होंने किया। कल तक कहते थे कि जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और आज वही उमर साहब, उसकी पार्टी आज इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। अच्छी बात है, इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, पता तो चले कि लोग इनको किस हद तक चाहते हैं, कितना चाहते हैं। इसी तरह महबूबा जी ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हम तिरंगा को नहीं, जब तक हमें अपना झंडा नहीं आएगा तब तक हम तिरंगा नहीं लहराएंगे यहाँ। फिर आपने देखा उसके दूसरे ही दिन यहाँ के लोगों ने एक तिरंगा रैली निकाली उस जवाब में। अब जब ये सारा कुछ है, कभी ये कहते हो कि तिरंगा नहीं लहराएंगे, कभी कहते हो कि नहीं हमें हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने धोखा दिया, हम इसके साथ नहीं हैं, कभी ये कहते हो
कि नहीं लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, कभी यह कहते हो कि पार्लियामेंट में डाका डाला गया, कभी ये कहते हो। ये मेन स्ट्रीम पार्टीज, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज अगर ये हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी, इनका देखना, इनका सुनना, इनका समझना, इनका उठना बैठना जो भी हम देखते हैं, नॉट लेस देन ए सेपरेटिस्ट्स। तो इनकी ये सेपरेटिस्ट पॉलिसी है, क्योंकि ऐसा करके आज तक इन्होंने कश्मीरी कौम को गुमराह किया है। एक और खबर का रुख करते हैं। फौज के चिनार कॉर्प्स की तरफ से आज जिला अनंतनाग में स्कूली बच्चों के लिए एक खेल मैदान में एक डांस कम डिबेट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मकामी स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फौज के आला अफसरान, स्कूल इंतजामिया और बाकी अफसरान भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। चिनार कॉर्प्स एडी यूनिट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस प्रोग्राम में माहौलियात और आलूदगी पर बच्चों को मज़ामीन लिखने के लिए मुकाबले में शिरकत की दावत दी गई थी। इस मौके पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्कूली बच्चों में फ़ौज की तरफ से इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और डांस अमंग करते संग, और हम चाहते हैं कि हम अगले प्रोग्राम में भी यहाँ हिस्सा ले सके। हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और हो सकता है ये बातें हमारी भी किसी को अच्छी लगी हो। हम भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं और हमें ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा और हम इसके बाद भी यहाँ हिस्सा लेना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बरखटन है, हम मोगरे से आए हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इनने हमें यहाँ आने की ताउन दी और बहुत बहुत शुक्रिया। हम मोगरा पहलगाम में रहते हैं और मेरा नाम है नसीर अहमद मीलू। मैं यही बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ है यहाँ पे अल्ताफ निज़ामी साहब। प्रोग्राम का मकसद ये है, इंडियन आर्मी चाहती है जो हमारा देश का यूएसपी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो कश्मीर में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ये पहाड़ के बच्चे, गुज्जर और बकरवाल बच्चे जो हैं, इनका इंटरेक्शन, इनको ऑन बोर्ड लाना, इनको साथ में मेन स्ट्रीम में लाना और इनसे इंटरेक्ट करना, इनके बारे में जानना, इनकी आदतों, इनके विचारों को समझना, इनके इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस को समझना, ये सारा हमारा एजेंडा था। और ये सारे बच्चे प्लस इनके जो फादर्स हैं, फादर मदर्स, टीचर्स, जो इनके लोकल गार्जियंस हैं, ये सारे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि इनके पास बहुत ही टैलेंट है और ये चाह रहे हैं कि भाई कोई कंपटीशन कराया जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने डिबेट एंड डांस कंपटीशन रखा है और इसका नाम हम यही सोच के रखा कि उमंग सबके संग। हम सारे जो कश्मीर के हर तबके के लोग हैं, यूथ हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इन सबको, चाहे वो पहाड़ी इलाके से हो चाहे वैली से हो, इन सबसे हम इंटरेक्ट करने का हमारा मकसद था। और हम और क्लोज़ फ़ौज और ये बच्चे और ये आवाम जो है, जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज हम आ सकें। सुंबल सोनावारी का रुख करते हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ से आप तक ये खबर पहुँचाते चले। शादीपुरा सुंबल सोनावारी में आज ख़वातीन ने इलाके के साबिक सरपंच के खिलाफ मुजाहरे किए। ये ख़वातीन सरपंच के ज़ेर एहतमाम एक मकामी मकबरे को हड़प कर इस अराजी को फ़रोख्त करने के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे। ख़वातीन के मुताबिक साबिक सरपंच, जिसका नाम मोहम्मद कासिम अंसारी बताया गया है, मकबरे की ज़मीन फ़रोख्त करके इसे दलालू के सुपुर्द कर रहा है। ख़वातीन का मानना है कि वो कब्रू से उनके अजीज़ों अकारिब को बाहर निकाल कर दरिया में नहीं बहा सकते हैं। इस हवाले से उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सरपंच यानी कि मोहम्मद कासिम सरपंच मकबर एतराज कि मकबर gun कन्न कि पगह मारो मर्द कोत वातनो मा हेको तुम आबस तमिस वन इमरान यह तमन मतलब जमीन तुम कर फैसले क्या हेको जमीन कन
सो मकबारू कहीं क्या इसकी एल का पगा मारा छु समा है कोन दरिया पर। और आखिर में नाज़िकाम खेल कूद के हवाले से यह खबर, जिला बारामूला में नौजवानों को खेल कूद की तरफ रागिब करने के लिए फौज की तरफ से सरगर्मियां उरूज पर हैं। आज यहाँ फौज की तरफ से मुनकिदा क्रिकेट मुकाबलों का आखिरी मैच खेला गया। गांटमुला बारामूला में मुनकिदा इन क्रिकेट मुकाबलों में 16 मकामी टीमों ने शिरकत की। आज यहाँ इख्तितामी तकरीब में फौज से वाबस्ता आला अफसरान, इंतजामिया और मकामी लोगों ने इस क्रिकेट मुकाबले के सिलसिले में इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। यहाँ इख्तितामी तकरीब फाइनल मैच में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। मकामी लोगों ने फौज की तरफ से मुनकिदा इस प्रोग्राम की सराहना की है। ये आज जो टूर्नामेंट यहाँ पे गांटामुला प्रीमियर लीग किया था, जिसका फाइनल आज था, ये 161 जो हमारे यहाँ नेबर में उन्होंने किया था ऑर्गेनाइज। इसका मेन मोटिव ये था कि कैसे हम यूथ एंगेजमेंट करें, यूथ को सपोर्ट्स में इन्वॉल्व करें। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, खासकर जो हमारे यहाँ पे 2SC साहब संदीप साहब है कि इस इन वेरी शॉर्ट नोट्स इन्होंने आज इस टूर्नामेंट का फाइनल भी खिला दिया। एंड एक अच्छा गेम देखने को मिला। फाइनल ऑलमोस्ट जो सेकेंड इनिंग पूरी हमने देखी, यहाँ पे बहुत अच्छी गेम हुई। और आई वेरी मतलब आई कंग्रेचुलेट टू विनिंग टीम के जो जहनपुरा ने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया और आज यहाँ पे ये ट्रॉफी हासिल की। और जो जिसने ये मैच रनर अप जो रहे उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट थ्रू द टूर्नामेंट अच्छी गेम का मुजाहरा किया और फाइनल में पहुँचे। जीत और हार तो होती रहती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो अच्छा खेलते हैं, जिनके पास सपोर्ट्स में सपोर्टशिप स्पिरिट होता है, तो विनर वही होता है। तो दोनों ने सपोर्टशिप जो स्पिरिट दिखाया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आज मेरे लिए दोनों विनर है। एंड आई वंस करना चाहेंगे 161 टीए बटालियन का, जिनने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम यंगस्टर्स को यहाँ पे, और एक अच्छा टूर्नामेंट, वेल बिहेव टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। और आज जैसे कि हम फाइनल में पहुंचे, अच्छी टीम को हमने शिकस्त दिया और हम इस फाइनल में पहुंचे इस बड़े टूर्नामेंट में। अपने आप के प्राउड महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हमने हासिल किया। जो इसमें 16 टीमों का टूर्नामेंट था, इसमें बहुत ही अच्छी चीज़, बड़ी बड़ी टीमें थी इसमें, और हम इसमें विनर्स साबित हुए और हमने ये टाइटल हासिल किया, चैंपियंस का टाइटल हासिल किया, GPL। तो नाज़रीन किराम, ये था आज का हमारा उर्दू खबरनामा। जाते जाते आज की अहम खबरों पर एक नज़र। इंडो चाइना सरहदी कशीदगी को लेकर वज़ारत ख़ारिजा का बयान, दोनों मुल्क सरहदों पर अमन कायम करने पर मुत्तफ़िक। पीपल्स अलायंस गुपकार एलामिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बयानात जारी और सारी, कहा ये अली बाबा 40 चोरों की जमात है। फौज की तरफ से नौजवानों और बच्चों को खेल कूद की तरफ रागिब करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी, कई मकामात पर मुकाबले मुनक़द। और अमरीकी तारीख में पहली बार खातून नायब सदर मुंतखब, अमरीकी अवाम का किया शुक्रिया। इसके साथ ही उर्दू खबरनामे का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।